कैरेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 8th एमपी बोर्ड संस्कृत का चैप्टर 1 लोकहितम मम करणीयम। तो इस वीडियो में मैं आपको न केवल इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी बल्कि इसकी पूरी एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा पार्ट पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः लोकहितं मम करणीयम्। इसका अर्थ होता है मुझे लोगों का भला करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्धा प्राचीना च, यानी कि संस्कृत में गीतों की परंपरा बहुत समृद्ध और प्राचीन है। जनेह मनसि दृढ़ संकल्पं कृत्वा कथमाचरणीयमित्य स्मन गीते वर्णितम्। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनं दरीदृश्यते। इसका अर्थ है यह गीत बताता है कि लोगों को अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर कैसे कार्य करना चाहिए। इस पाठ में हम संस्कृत के ही एक गीत को पढ़ने वाले हैं जिसकी लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। ठीक है, क्या है पहला? मनसा सततम स्मरणीयम। इसका अर्थ है सदा मन में स्मरण करते रहना है। वचसा सततम वदनीयम, सदा वाणी से बोलना है। लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम, यानी कि मुझे लोगों का भला करना चाहिए, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, सुख के घर में रहना सही नहीं है, यानी सुख के घर में नहीं रहना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और ना ही आरामदायक बिस्तर पर लेटना चाहिए। अनिर्ष जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम, मुझे दिन रात जागना चाहिए, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। न जातु दुखम गरणीयम, किसी को कभी भी अपने दुख पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने दुख को गिनना नहीं चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न ही अपने सुख के बारे में सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, मुझे कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख के सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, संकट के पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, मुझे विपत्ति रूपी वन में घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और लोगों की भलाई करनी चाहिए। अगला है गहनारण्ये घनांधकारे, घने अंधेरे में जंगल में। बंधुजना ये स्थिरा गहरे, गुफा में खड़े परिजन। तत्र मया संचरणीयम, मुझे वहाँ घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए, मुझे वही करना चाहिए जो दुनिया के लिए अच्छा हो। ठीक है, तो ये पाठ मैंने आपको समझा दिया है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में पहला है करणीयम। करणीयम का मतलब होता है करना चाहिए, किया गया। त्वरणीयम, त्वरणीयम मतलब होता है शीघ्रता करनी चाहिए। अगला है दुख सागरे, दुख रूपी सागर में। कष्ट पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत पर। गहनारण्य, गहन वन में। गहरे यानी गुफा में। चलिए आगे है अभ्यास। अभ्यास के अंदर हमारे सामने पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर, जिसके कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमें केवल एक शब्द में लिखने हैं उन्हें ही हम एक पदेन भी कहते हैं। ठीक है, पहला है मनसा किम करणीयम, यानी मन से क्या करना चाहिए, तो हमें स्मरण करना चाहिए, स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम, हमें वाणी से क्या करना चाहिए, तो वदनीयम यानी कि बोलना चाहिए। अगला है कस्मीन न रमणीयम,
किस में नहीं रहना चाहिए? तो हमें किस में नहीं रहना चाहिए? भोग भवने यानी सुख देने वाले घर में। अगला है किम न गरणीयम, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए? तो होगा दुखम यानी दुख को। अगला है किम न मननीयम, यानी कि क्या नहीं सोचना चाहिए? तो होगा निज सौख्यम यानी अपने सुख को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि यहाँ पर हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है कुत्र त्वरणीयम, हमें कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? तो होगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम यानी कि कार्य के क्षेत्र में। अगला है कस्मिन तरणीयम, यानी कि हमें किस में तैरना चाहिए? दुख सागरे तरणीयम यानी दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। अगला है कुत्र चरणीयम, यानी कि कहाँ चढ़ना चाहिए? तो होगा कष्ट पर्वते चरणीयम। अगला है विपत्ति विपने किम करणीयम, यानी कि विपत्ति यानी संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए? तो होगा विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, यानी कि संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। अगला है मम किम करणीयम, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए? मम लोकहितम करणीयम, यानी मुझे लोगों की भलाई करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है उचित योजित, यानी कि जोड़ी मिलानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। पहला है मनसा, तो मनसा को हमने मिलाया सततम स्मरणीयम, मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से हमेशा बोलना चाहिए। भोग भवने न रमणीयम, यानी कि सुख रूपी भवन में नहीं रहना चाहिए। लोकहितम करणीयम, लोगों की भलाई करनी चाहिए। अहर्निश जागरणीयम, यानी हमेशा जागना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। लिखत, चलिए इसे भी कर लेते हैं। पहला है कष्ट पर्वते चरणीयम, तो इसका हो जाएगा आम। अगला है दुख सागरे न तरणीयम, इसका हो जाएगा न जातु दुखम गरणीयम, इसका हो जाएगा आम। विपत्ति विपत्ति न भ्रमणीयम, इसका हो जाएगा न। अहर्निश जागरणीयम, इसका हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानाम पूरयत, तो इसमें देख लेते हैं। पहला है बंधुजना ये स्थिरा, तो यहाँ पर हो जाएगा गहरे, यानी गहरे वन में। लोकहितम करणीयम, भोग भवने न रमणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इन्हें लिख लीजिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, यहाँ पर लिखे हुए जो नाम है इनके समास विग्रह करके समास का नाम भी हमें बताना है। पहला है लोकहितम, तो इसका मैंने कर रखा है लोकस्य हितम, जो कि है तत्पुरुष समास। अगला है भोग भवने, तो भोग भवने का हो जाएगा भोगस्य भवने, ये भी है तत्पुरुष समास। अगला है कार्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्रे का हो जाएगा कार्यस्य क्षेत्रे, ये भी है तत्पुरुष समास। दुख सागरे, दुख सागरे का हो जाएगा दुखस्य सागरे, ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। अगला है कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वते का हो जाएगा कष्टस्य पर्वते, और ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। तो इस तरीके से हमने समास विग्रह किए हैं। अगला हमारे सामने है रिक्त स्थान पूर्यत, यह हमें पाठ के अंदर से ही दिया गया है। इसमें पाठ के अंदर ही आया हुआ जो श्लोक है वो हमें दिया है, देख लेते हैं। पहला है न गरणीयम मननीयम त्वरणीयम लोकहितम, तो इसका मैंने भर रखा है न जातु दुखम गरणीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अगला है दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो इस तरीके से ये रिक्त स्थान भी पूरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है उदाहरणानुसार धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत, यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखा है
उसी तरीके से हमें धातु और प्रत्यय को अलग करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। क्या उदाहरण दिया है? स्मरणीयम, स्म यहाँ पर धातु है,